यूपी नगर निकाय चुनाव की हर हलचल हम पहुंचाएंगे आप तक। न्यूज आउटलुक की ग्राउंड रिपोर्टिंग, चुनावी गलियों की हर हरकत देखिए सिर्फ हमारे संग न्यूज आउटलुक की स्पेशल पेशकश चुनावी हलचल में। इधर सभासद जी हैं, वो कहते शताब्दी नगर हमारे में आता ही नहीं है कि नहीं आया है। अभी यही नहीं लोगों को मालूम है कि नगर निगम में तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ है। जो यहाँ की विधायिका जी हैं या पार्षद हैं, वो क्या यहाँ पे आके कभी उन्होंने यहाँ का विकास देखा? नहीं आई नहीं है, आज तक नहीं आई है। कार्यालय तो है पर काम नहीं हो रहा है, समस्या तो है पर समाधान नहीं हो रहा है। आज कुछ समस्याओं को लेकर जो हमने लोगों से सुनी, दूर दराज के लोगों से जानी, उन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर और आगे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके लोगों की, आगे इन खबरों को पहुंचाने को लेकर हम आज न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम अमन इनक्लेव में आके खड़े हुए हैं। हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, सब खड़े हैं, बहुत ही परेशान हैं। आइए मिलकर उनसे बातचीत करते हैं कि असल परेशानी क्या है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं। हमारे लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भाग लेना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य भी है और हक भी। चुनाव विधानसभा, राज्यसभा या पार्षद ही हो, हर चुनाव में प्रत्येक नागरिक का वोट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा अक्सर पाया गया है कि हमारे देश का एक अशिक्षित वर्ग वोट देने से वंचित रह जाता है। ऐसे में तमाम नेता चुनावों के समय डोर टू डोर वोटर आईडी कार्ड बनवाने जैसी योजनाएं चलाते हैं। पर आज हमारे साथ एक ऐसे वर्ग के लोग हैं जो शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं और अपना कीमती वोट देना भी चाहते हैं, पर सरकार की अनदेखी की वजह से उन्हें अपने हक से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसा कहना है रतनपुर स्थित शताब्दी नगर फेज 1 और अमन इनक्लेव में रहने वाले लोगों का। ये जमीन केडीए की है, जिस पर सरकारी स्कीम के तहत करीब 4 साल पहले लोगों ने फ्लैट खरीदे थे, पर अब तक उन लोगों को वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला है, या ये कहें कि अब तक उन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बन सका है। निवासियों का कहना है कि जब वह वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं तो उन्हें यह बोलकर वापस कर दिया जाता है कि जमीन केडीए की है। याद दिला दें कि शहर में बीते दिनों विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं और इस स्थान पर रहने वाले करीब 1000 से 1500 लोग अपना वोट देने से वंचित रह गए। तो चलिए अब खुद उनके मुंह से सुनते हैं पूरी सच्चाई। पार्षदी के चुनाव बहुत नज़दीक है और इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी में जो फ्लैट्स बने हुए हैं, अमन इनक्लेव, हिमालय, हिमगिरी, यहाँ के लोगों ने आके हमें बताया कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, इसकी समस्या उनके पास है। तो पूरी जानकारी हमारे पास अभी तक ना थी, वो हम आज लोगों से जानने वाले, उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करने वाले। आइए मिलकर बातचीत करते हैं यहाँ पे खड़े लोगों से। हमारे साथ ये मैम मौजूद है। मैम, आपका नाम जान सकते हैं? शिवानी चक्रवर्ती। अच्छा शिवानी जी, आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? जी, मेरे यहाँ पे हमने फॉर्म फिलअप करके जमा किया, पर उसका कोई भी हमें रिप्लाई नहीं मिला। ओके। तो हमारा रिप्लाई भी नहीं मिला। हम लोग इस साल वोट भी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा विधानसभा वाला जो वोटिंग था उसमें हमें सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम अरमापुर के थे, अरमापुर से आए हैं फैक्ट्री से की तरफ से। तो यहाँ पे हम लोग ने मकान लिया, पर हम लोग का सुनवाई नहीं हुई है यहाँ पे। और वहाँ पे भी हम लोग वोट देने गए, वो कैंसिल हो गया वहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से हम 2 साल हो गया रह रहे हैं, ये 3rd ईयर है, मेरा 3रा साल रह रहा है, पर कोई 3 साल में हमारा कोई भी वोट का, वो BLO को यहाँ फॉर्म गेट पे दिया गया था, पर हम लोग ने लिया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने, फिलअप करने के बाद भी हम लोग ने बहुत इन्फॉर्म किया, कुछ रिप्लाई नहीं मिला, कोई कमेंट्स नहीं, कोई रिप्लाई नहीं इसका। अच्छा, तो ये क्या मैम सेम समस्या आपके साथ है? हाँ, यही समस्या मेरे साथ में भी है, बल्कि अब तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का भी है। और 22 नवंबर बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है, नज़दीक है, लेकिन फिर भी कोई अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। हम लोग इतने सारे सोसाइटी में मेंबर्स हैं, निवासी हैं, हम लोगों के लिए भी एक जागरूकता होनी चाहिए और हम लोगों में जागरूकता भी है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी मतलब हो ही नहीं पा रहा कि जिससे हम लोग का वोटर आईडी बन पाए और हम लोग भी इसमें शामिल हो पाएँ। ये हमारा हक है वोट देने का। ओके। तो मैम ये बताइए, जैसे कि आपका कार्ड्स नहीं बन पा रहे हैं, तो आप किसी बड़े अधिकारी के पास मैम गए हैं? नहीं, अभी हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन अगर नहीं बना तो हम लोग को जाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अच्छा, तो ये आपने अपने सर विधायक से जो यहाँ पे उनसे बातचीत करी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात करी गई नहीं। हम लोग यहाँ लगभग 4 साल से रह रहे हैं
उसके बाद बीएलओ को हम लोगों ने अपना फॉर्म भर के दिया भी है, लेकिन विधानसभा में हम लोग का वोट आ नहीं पाया। अच्छा जी, और यहाँ पे 380 फ्लैट्स हैं और हर में एक फ्लैट में 4% तो हैं ही वोटर। तो इस हिसाब से 1200 से 1500 वोटर यहाँ पे है, लेकिन कोई भी वोट डालने के स्थिति में भी है नहीं। 5 साल में हम लोग उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, अपने गाँव में वोट डालने जाते हैं, क्या करें। अच्छा, तो इनका कहना है यहाँ पे इतने सारे सोसाइटी में इतने फ्लैट्स हैं और हर फ्लैट्स में 3 से 4 कैंडिडेट तो अवेलेबल ही है जो बंदा वोट दे सकता है, पर हम वो लोग यहाँ पे हैं, मतलब उनका कार्ड ही नहीं बन पा रहा, तो वोट कैसे दें। अच्छा सर, ये बताएं आपके पास जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वोटर आई डी कार्ड बनवाने के, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब आपके पास अवेलेबल है? आपके पास पूरा अवेलेबल है, कोई दिक्कत पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास। आधार हम लोगों ने अपडेट कर लिया है, आधार मेरा कानपुर में अपडेट हो गया है। हाँ, मेरे बेटे ने अभी ऑनलाइन भी किया था, लास्ट टाइम जब विधानसभा का इलेक्शन था तब किया था, लेकिन अभी तक वोटर आईडी उसका आया ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं, ऑनलाइन बंद नहीं हुआ, ऑनलाइन है, लेकिन उसका रिस्पांस अभी तक भी नहीं आया। अच्छा, ये हमारे पीछे पास दादाजी है, पीछे दादाजी खड़े हैं, मिलकर उनसे बातचीत करते हैं। दादाजी, क्या आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? हमारा आईडी कार्ड था पुराना। अच्छा, तो उसमें कई बार हमने कहा कि यहाँ का चेंज करना है, लेकिन हो नहीं पाया। कई बार भरा मैंने फॉर्म, लेकिन एक भी उसमें बना नहीं, और हम 3-4 बार गए भी, बैठ गए। फिर हम ज़्यादा जा नहीं सकते, हम लोग ज़्यादा दौड़ नहीं सकते। आप देख सकते हैं दादाजी वृद्ध है, उनका कहना बिल्कुल सही, वो 3-4 बार जा नहीं सकते हैं। जरूर यहाँ कोई सहायता उपलब्ध हमें करानी चाहिए जिसके थ्रू इन सबका वोटर आई डी कार्ड बन सके। और मत देना हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है और सभी यहाँ वोट देना चाहते हैं। यहाँ मैम खड़ी आई है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना है। मैम, कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? अभी तो मुझे 1 ईयर हुआ है। 1 ईयर हुआ है। तो आपने अप्लाई किया? हाँ, ऑनलाइन किया था, लेकिन आया नहीं। आया नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे गए कहीं जहाँ वोटर आई डी कार्ड, मान लीजिए बीएलओ बैठी, तो आप बातचीत करने गए, मिलने गए? अभी तो नहीं गए, अब जाएंगे। हाँ, तो ठीक है मैम, आप इमीडिएट जाएं और प्रयास करें, और अगर कोई समस्या होती है आप हमें अपडेट कराएं, हम उस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। मैम, आपका वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना। नहीं बना आपका भी। तो कितने साल हो गए यहाँ रहते? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और अभी तक आई डी कार्ड नहीं बना। तो अभी तो घर घर भी बीएलओ जाके आईडी कार्ड बनाते हैं, ऐसा हो रहा है, तो कोई नहीं आया? नहीं, कभी यहाँ कोई कांटेक्ट में नहीं रहा, बीएलओ का कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, कोई आया नहीं। यहाँ के बीएलओ बैठते हैं चंद्रशेखर स्कूल में, और वहाँ से ही सब कुछ अपडेट कर रहे हैं। यहाँ से गेट पर हम लोगों ने 380 फ्लैटों में जब हम लोग 100 लोग रहते थे, कम से कम 400 फार्म भर के फ़ोटो लगा के उनके पास पहुँचाया। लेकिन विधानसभा में या लोकसभा में किसी में हम लोग वोट डाल नहीं पाए। हम लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, आज तक हम लोग का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। हम लोग उन्नाव जिले के रहने वाले हैं, अपने गांव में वोट डालने जाते हैं, वोट का अधिकार बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग अपने गाड़ी पेट्रोल खर्च करके जाते हैं डालने, और रास्ते में रोके भी जाते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो। अच्छा। हाँ, लेकिन तो मतलब ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है भाई। लोगों का कहना ये है कि मत देना हमारा अधिकार, अगर हम 18 वर्ष के कंप्लीट हो चुके हैं तो हमारा अधिकार है, मत दे। और हम सभी तो युवा वर्ग हो, चाहे वृद्ध वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग, जिस भी उम्र का इंसान हो, उसको अधिकार है अपना योगदान देने का, और लोग देना चाह रहे हैं, पर ये समस्याओं से सब जूझ रहे हैं। यहाँ और भी लोग खड़े हैं जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। सर, आप बताएं, आपका वोटर आई डी कार्ड बना है? जी नहीं, मेरा भी वोटर आईडी नहीं बना हुआ। हम लोग पिछले 2 साल से रह रहे हैं, ये 3रा साल है हमारा। बट कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं यहाँ पे कोई आया है। हमने अप्लाई ज़रूर किया है, बट हमें कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला है किसी भी तरीके। इवन इनफैक्ट आज भी आने वाले कुछ टाइम पे चुनाव है, बट हम लोग यहाँ के लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, बट वहाँ से कोई ऐसा प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा है जिससे कि हम सेटिस्फाई हो पाएँ या हमारा आगे काम हो सके। तो लोग जा भी रहे हैं कार्यालय और लोगों से मिल भी रहे हैं वोटर आई डी कार्ड बनवाने के, लेकिन उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। उनका कहना है कि अगर जाते हैं तो संतुष्टि भरा उन्हें उत्तर नहीं मिलता है, और यहाँ कोई आता नहीं है। लोगों यहाँ रहते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल हो गए, और कुछ लोग तो ऐसे, अब जो वृद्ध है वो कितनी बार जाएंगे, समस्या ऐसे खड़ी होती है। तो कैसे उन्हें सुविधा मुहैया कराया जाए, इस सिलसिले में हम आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं अमन इनक्लेव में। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं, सभी समस्या से जूझ रहे हैं। ये तो कुछ कम लोग हैं जो खड़े हैं, इनके परिवार के अन्य सदस्य उनके घरों में इस समय हैं। इनका कहना है कि हर इंसान का अधिकार है कि मत दें, मत देना हम सबका अधिकार है। सर, आपका वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। कितने साल बाबा जी आपको रहते हो गया? यहाँ 4 साल। 4 साल इनको रहता हो गया, वोटर आई डी कार्ड नहीं है।
ये अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी बनवाने के लिए गए हैं कार्यालय? नहीं, कार्यालय तो नहीं गए, पहले था हमारा आज नगर में रहते थे किराए पे। अच्छा। वहाँ कैंसिल हो गया, वहाँ किराए पे रहते थे, मकान मालिक कैंसिल करा दी। अच्छा। तो इनका कहना है जहाँ रहते थे किराए पे वहाँ कैंसिल करा दिया और यहाँ पे बीएलओ के पास गए पर उनका काम हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम पूरा न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम पूरा भरसक प्रयास करेगी कि आपकी जो गुहार है वो आगे कार्यालय तक पहुँचे। ये मैम कुछ फिर बोलना चाहती है। हाँ मैम बताएं। ये संडे जो विशेष कैंप लगता है, मेरी तरफ से सभी निवासियों की तरफ से यही अनुरोध है कि संडे को वो विशेष कैंप लगाएं और यहाँ पर आकर के हम लोगों से संपर्क करके सब लोग बनवाएं। है या नहीं बना है? नहीं बना है। और आपको यहाँ रहते आपको यहाँ रहते कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं। सर क्या आप किसी अधिकारी के पास बनवाने गए कभी? नहीं, आप कोई नहीं आए ना हम कभी गए। अच्छा, आप कभी गए भी नहीं है। सर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है? नहीं बना है। तो आपने कभी फॉर्म जमा किया? हम कैफे में गए तो कह रहे ऐसे नहीं बनता है, जब कोई वो लिख के देगा तभी बने पाए। तो आपने फिर आगे कोई प्रयास किया किसी? वो इधर सभासद जी हैं, वो कहते शताब्दी नगर हमारे में आता ही नहीं है। सभासद के पास गया, उन्होंने बोला शताब्दी नगर इनके अंडर में आता नहीं है। सर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा, तो कौन सा वार्ड लगता है आपका? ये रतनपुर का है। रतनपुर वार्ड 50। मैं नेहा श्रीवास्तव और बने रहिए न्यूज़ आउटलुक में और कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।